नमस्कार। आज मेरी कहानी का शीर्षक है काबुली चना। मुझे ये बताने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि ये कहानी मैं आप लोगों को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुली वाला से प्रेरित होकर के सुना रही हूँ। उस दिन दौड़ी थी मैं चौबारे की दहलीज तक। सुनी थी एक भारी भरकम आवाज़, काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर ले लो। काबुली वाला आया, पिस्ता, अंजीर, बादाम लाया। काबुली वाला आया। पीछे पीछे मौसी दौड़ी आई और मेरा नन्हा हाथ करीब करीब खींचती हुई वापस कमरे में अंदर ले गई और जाकर नानी से बोली, माँ देखो, ये मरी उस काबुली वाले को देखने जा रही थी। अब अपने मोहल्ले में भी काबुली वाले आने लगे हैं। मौसी की आवाज़ में कुछ डर का आभास था। मैंने कमरे की खिड़की से झांका, देखा एक लंबा चौड़ा आदमी, चेहरे पर काली दाढ़ी और बाल लंबे बढ़े हुए, कंधे पर लटका रखा था एक बड़ा सा झोला। वही भारी भरकम आवाज़ और फिर वही आवाज़, काजू, अंजीर, बादाम, पिस्ता ले लो, और सड़क पर चला जा रहा था। रात को नानी के पास सोने को लेटी तो नानी ने समझाया, बिटिया बाहर अकेली मत जाया करो। आजकल यहाँ भी काबुली वाले घूमने लगे हैं। उनके पास बड़ा सा झोला होता है और बच्चों को झोले में डालकर ले जाते हैं। ये सुनते ही मैं नानी से और चिपट गई। सच में उस दाढ़ी वाले के पास बड़ा सा झोला था। नन्हे मन ने सोचा, पता नहीं किस बेचारे बच्चे को उसने अपने झोले में डाल रखा होगा। बहुत डर गई थी मैं। झोला दिखता रहा और नानी से चिपक कर कब सो गई पता नहीं। घर के बड़े लोग समझ गए थे कि मैं काबुली वाले के नाम से डर गई हूँ और उन्हें एक अच्छा उपाय मिल गया था, मुझे धमकाने का। मैंने किसी काम को मना किया, धमकी आती, बुलाऊं काबुली वाले को। कुछ बच्चन वाली शैतानी करती तो फौरन आवाज़ कान में आ जाती, बुलाऊं काबुली वाले को, पकड़वाऊं, ले जाएगा पकड़कर, तब सब शैतानी करना भूल जाओगी, समझी मुन्नी। कैंट की तरफ कॉलेज जाने के लिए अपनी लेडीज साइकिल पर बैठने ही वाली थी कि पीछे से माँ की आवाज़ आई, अरे कैंट जा रही हो, वहाँ से दुकान से काबुली चने लेती आना। काबुली चने? काबुली नाम सुनते ही हाथ कांपे। साइकिल का हैंडल छूट गया और साइकिल गिर पड़ी। लंबी दाढ़ी और बड़ा सा झोला आंखों के सामने घूम गया। दिल कुछ धक धक करने लगा। फिर से माँ बोली, क्या हुआ, सुना नहीं? कह रही हूँ काबुली चने खत्म हो गए हैं, कैंट की दुकान से लेती आना। मैंने जवाब में कहा, नहीं लाऊंगी, और अपनी साइकिल पर बैठकर चली कैंट की तरफ। माँ को काबुली चने नहीं लाने का जवाब देकर मैं शैतानी तो कर ही चुकी थी, लेकिन मन में भरोसा था कि कोई भी मुझे अब काबुली वाले से पकड़वाने का झूठा डर दिखाकर धमका नहीं सकता, और ना ही अब मैं किसी के भी झोले में बिना अपनी मर्जी के आ सकती हूँ। साइकिल कैंट की तरफ बढ़ रही थी और मुझे उन बेचारे काबुली वालों पर तरस आ रहा था, जो अपनी मेवा बेचकर परिवार का और अपना पेट पालने के लिए इतनी दूर देश में आकर बच्चे पकड़ने का
इल्ज़ाम सहते थे और हम बच्चे इस बात को अब बड़े होकर समझे थे। मुझे तो काबली चनों ने ही ये बात बताई थी, ये बात समझाई थी। नमस्कार।